The Honourable President, ladies and gentlemen, distinguished guests, I cannot be at a Human Rights Day and forget that I come from a country where human rights is part of our constitution. But we also are reminded that in 1947, India was the first country that voiced at the United Nations the wrongs that is done in South Africa. And today I can stand here proudly and say that we are a free country, a country where human rights are being respected. But if it wasn't for countries like India, who really noted way back in 47 what the wrongs are being done in South Africa, we would not have been a free country. And we remind ourselves every time. We remind ourselves, if we think about Nelson Mandela, that we had a long walk to freedom, and India was part of starting this walk. And I want to say also, in the words of our president, or our ex-president Nelson Mandela, he said, India didn't not only helped us with our start on this walk to freedom, but India sent a young lawyer to South Africa. But India should be grateful to us as well, because we sent back the Mahatma Gandhi. Thank you very much. Thank you, Honourable President. Thank you for the evening with you. And please, my apologies that I have to leave now. Thank you very much. हमारे बीच में सानिया मिर्जा के फादर आ चुके हैं और हमारे हैदराबाद के और भी हमारे मेहमान गोपाल अग्रवाल, नरेंद्र जी और भास्कर रेड्डी जी पहुंच चुके हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। हाँ, मैडम कैलाशो जी जो हमारे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे महिला के अध्यक्ष हैं, वो किसी कारणवश हरियाणा जाना है उन्हें, वो भी आए, स्टेज पे आ जाएं। हम उनका अपने पदाधिकारियों को हाथों से मैडम कैलाशो जी, जिनको हम सम्मान कर रहे हैं, चाहेंगे कि एक बार फिर हमारे भूतपूर्व सीबीआई डायरेक्टर यूएस मिश्रा जी एक बार और तकलीफ करें और कैलाशो जी को सम्मानित करें। नहीं है, उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से सम्मानित करते हैं। उनसे गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पे आए। मानव अधिकार मानव मूल्यों का सृष्टि में मानवता के साथ ही प्रादुर्भाव हो गया था और सृष्टि के विकास क्रम में जैसे ही मानव अस्तित्व में आया, तब से ही, चाहे वो आदि मानव ही क्यों ना हो, मानव अपनी सुरक्षा के लिए झुंड बनाकर रहने लगा और झुंड का सदस्य होने के नाते उसे झुंड की ओर से कुछ अधिकार दिए गए और जाहिर है कि कर्तव्य भी निहित किए गए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जहां तक भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, भारत तो प्राचीन काल से ही मानव और मानवता, नैतिकता और आध्यात्मिकता में विश्व का आध्यात्मिक जगत गुरु रहा है, मार्ग प्रदर्शक रहा है, पथ प्रदर्शक रहा है। भारत न केवल मानव अधिकारों का केवल
और सबसे बड़ा वाचक रहा है, बल्कि उसने प्रैक्टिकल रूप में इन अधिकारों को लागू करके भी दिखाया है। क्योंकि भारत जानता था कि जब भारतवर्ष में हिरण्यकशिपु ने भगत प्रहलाद पर अमानवीय यातनाओं से जुल्म सितम ढाए तो उसका अस्तित्व मिट गया था। त्रेता युग में भी भगवान राम ने मानवता का और नैतिकता का आचरण किया ही, वैसा जीवन जिया ही, मगर रावण, जिसे हम घृणा का पात्र कहते हैं, उसने भी माता सीता की इजाजत के खिलाफ, मर्जी के खिलाफ उन पर अमानवीय यातनाएं नहीं की और उनके अस्तित्व को किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दी। इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत बिरले मिलते हैं और सिकंदर ने पौरुष की बहादुरी के कारण उस पर अमानवीय यातनाएं नहीं की। कलिंगा वार में अशोका ने जितना कत्ल गायब, मानवता जितनी हताहत हुई, ये देखकर पश्चाताप की अग्नि से तपे हुए सम्राट अशोक मानव से महामानव बन गए। यही बात हम लोग महाभारत के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं कि जब जब मानव मूल्य और नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ, हनन हुआ, मानव अधिकारों पर चोट की गई, तब तब मानवता का, अमानवीय कृत्यों का मानवता पर तांडव नृत्य हुआ। महात्मा गांधी ने अहिंसा का और सत्य का आचरण किया। वो तो पशु पक्षियों को भी मानव से भी बढ़ करके समझते थे। लेकिन आज अचानक भारतवर्ष को ये क्या होता जा रहा है? क्यों भारतवर्ष भौतिकवाद की अंधी दौड़ में शामिल होकर अपनी प्राचीन गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति